के सभी पदाधिकारियों की तरफ से सभी का स्वागत है पुष्प से। हमारी संस्था की स्थापना 1 साल होने जा रहे हैं और ये स्वतंत्रता के दिवस के अवसर पर ये काव्य संध्या का आयोजन होने जा रहा है। और इस आवासीय कार्यक्रम में आप अभी जिसका अनम्यूट कर लीजिए, मन संचालन जिनका रहेगा अनम्यूट रखेंगे। जब जिसका पाठ रहेगा। क्या कह रही रजनी जी? आवाज कट के आ रही है आपकी। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए आखिरी शब्द। अब सभी अनम्यूट रखिएगा, वो डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में, इसलिए वो हो रहा है। नहीं, आपकी तरफ से आवाज में डिस्टरबेंस है, बाकी तो ठीक है। बोलिए, फिर से बोलिए, आखिरी वाक्य क्या बोला आपने? हाँ, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। जी ठीक है। और कार्यक्रम का शुभारंभ सूत्र संचालन का भार में विलक्षण जी को चाहती हूँ, वो कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद रजनी जी। सबसे पहले तो जितने भी साथी यहाँ जुड़े हुए हैं अपने और जब जिनका जो काव्य पाठ हो वही जो है अपने ऑडियो को ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, डिस्टर्बेंस कम होगी और सभी की आवाज अधिक जो है साफ और स्पष्ट हमें सुनाई देगी। अपने ऑडियो ऑफ कर लीजिए और जो होस्ट आप हैं रजनी, आप भी कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, देखिए कितना कम जो है आवाज आ रही है, बहुत स्पष्ट हो गई है आवाजें। और तो मैं समझता हूँ कि औपचारिक रूप से कार्यक्रम जो है आरंभ करना चाहिए हमें। और सभी विद्वज्जनों को नमस्कार करता हूँ। सरस्वती के अंदर जो आपकी उपस्थिति है उसको प्रणाम करता हूँ। कि आप सबके जो आशीर्वचन और आपकी जो कविताओं और गजलों का आनंद लेंगे सभी दर्शक हमारे, और पूरा आदरणीय आपको बहुत आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे और बहुत वरिष्ठ जो है साहित्यकार हैं, उनका जो आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। देख चुके हैं बहुत ज्यादा है। हमारे सदस्यों के अतिरिक्त भी जो है आदित्य साहू भी हैं और डॉक्टर निशा शर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, माया देशमुख जी हैं और उर्मिला शर्मा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, विपिन जी जुड़े हैं। ये विपिन जी हमारे जो है सहकर्मी हैं, हमारे ही विभाग में हैं। मैं आप सभी को जो है बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। बसंत ठाकुर जी हैं, अंजन मिश्रा जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए और कृपया जो है अंत तक बने रहें, आनंद उठाएं और अपने आनंद को जो है तालियों द्वारा या टिप्पणियों द्वारा जो है अवश्य सूचित करें। कार्यक्रम का आरंभ में सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमेशा किसी देवी देवता का जो पूजन अवश्य किया जाता है। जब पूजन करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी को याद किया जाता है और जब भी कोई साहित्यिक कार्यक्रम होता है तो माँ शारदा का जो है नमन हम करते हैं, उन्हें जो है याद करते हैं। और इसी क्रम के अंदर मैं सबसे पहले आज शेफाली श्रीवास्तव जी को जो है मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपनी जो है वाणी से माँ शारदा का जो है अपनी जो वंदना जो हमें सुनाएं और इस सारस्वत यज्ञ को सबसे पहली आहुति देकर जो है पूर्ण रूप से पवित्र करें। शेफाली जी बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर आमंत्रित सभी वरिष्ठ साहित्यकार, कवियों और अतिथि गणों को मैं नमन करती हूँ और माँ शारदा, माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए कुछ पंक्तियां बोलूंगी।
हे शारदे माँ भारती, तेरी करूं नित आरती। हे शारदे माँ भारती, तू कवियों के मन प्राण में, तू वीणा की झंकार में, तू सरस सदा है सरस्वती। है शारदे माँ भारती, तू दयामयी तू क्षमामयी, माँ जगत की ममतामयी, तू सकल विश्व संवारती। है शारदे माँ भारती, तेरी करूं नित आरती। हे शारदे माँ भारती। धन्यवाद। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और प्रोग्राम अच्छा हो इसके लिए सभी को अग्रिम बधाई देती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया शिवाली जी, बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर स्वर में आपने, और बिल्कुल जो कम समय लेके, सबसे जो अच्छी बात ये है कि बिल्कुल कम समय लिया आपने, और जो है यूं समझिए सिर्फ एक मुखड़ा ही जो है आरती का सुनाया आपने। हमारी इच्छा थी कि जो है पूरी जो वंदना हम सुने, लेकिन आपने समय का पूरा ध्यान रखा है, उसके लिए अलग से आपको धन्यवाद। और अपने जो दर्शकगण हैं उन सबको थोड़ा सा मैं जो है शेफाली जी का परिचय भी देना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त एक पंक्ति के अंदर। जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी करके न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी और वास्तुशास्त्र आदि विभिन्न विधाओं में से हिंदी साहित्य की केमिस्ट्री बैठाने वाली विदुषी हैं हमारी सुश्री शेफाली श्रीवास्तव जी। और ये जो सुधा साहित्यिक संस्था है, सामाजिक संस्था मुंबई से, इसकी जो उपाध्यक्ष भी हैं शेफाली जी। आपका जो बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आपने बहुत ही सुंदर स्वर में जो है सरस्वती वंदना जो है हमारे सामने प्रस्तुत की। मैं समझता हूँ कि अब जो है कवियों का क्रम जो है आरंभ हो जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने देखा है कि बहुत बार पहली बार के लिए पहली कविता सुनाने के लिए बहुत से कवि होते हैं, वो थोड़ा सा घबराते हैं, सकुचाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आदरणीय रजनी साहू जी, जो संस्था की अध्यक्ष भी हैं, मैं चाहूँगा कि वे आए, और उनके आने से पहले मैं थोड़ा सा उनका छोटा सा परिचय अन्य दर्शकों के लिए जो नहीं जानते इनके विषय में, कि रसायन शास्त्र के रसायनों से साहित्य के रसों तक की यात्रा तय करने वाली संस्था की अध्यक्ष रजनी साहू जी, जब नाम के विपरीत प्रकाश की बात बोलती हैं, नाम के विपरीत प्रकाश की बात बोलती हैं, बातों से अपनी मीठी चाशनी घोलती हैं, ऐसी आदरणीय रजनी साहू जी का मैं स्वागत करता हूँ। वे कृपया जो है अपने जो कविता पाठ के द्वारा हम सबको अनुग्रहित करें। आपके बहुत अच्छा लगा, आपके शब्द हृदय को स्पर्श कर गए। बिना किसी भूमिका के हमारा जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो कुछ देशभक्ति के उद्गार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो मेरी एक छोटी सी रचना है। कदमों में न तख्त हो न ताज हो, कदमों में न तख्त हो न ताज हो, तिरंगा लिपटा रहे तन पर बस, वो वक्त जिसे मुझ पर नाज हो, वो वक्त जिसे मुझ पर नाज हो। और मेरी एक छोटी सी दूसरी कविता। धानी है धरती, नारंगी है आकाश, मध्यम में श्वेत प्रकाश और चक्रीय विश्व विजेता का वैराग्य का साम्राज्य, नतमस्तक होकर देखना कभी मेरी नजर से मेरे ध्वज की शान को। वाह, अब बारिश का मौसम है और कुछ श्रृंगार रस पर बात ना बहुत कही। सुंदर रजनी जी, धन्यवाद आप सभी को। तो एक कविता श्रृंगार रस पर आधारित है। स्वागत। कविता का शीर्षक है आओ प्रिय मौन में संवाद करें। चेहरा कुहासों से ढका झुर्रीदार काया में, क्या तुम मुझे चाहोगे? जैसे पहले बार मिले थे, क्या तुम बोलोगे? क्या मैं सुनूंगी?
आंखों के साथ जर्जर आकृति और अब स्मृति। हाँ, जैसे कल की ही बात हो। हाँ, जैसे कल की ही बात हो, बिना समझे चले तो थे एक राह पे। प्रेम ये भी नहीं पता था, पर जब तुम नहीं होते थे मन हंसना भूल जाता था, तुम्हारे आते ही चेहरा खिल जाता था। शायद ये प्रेम ही तो था, या आखिरी बंधनों की गरिमा। जो भी था, उम्र के तीसरे पड़ाव में उम्र के तीसरे पड़ाव में विचार और भावनाएं शब्द ढूंढने निकली हैं। तब तक ओ प्रिय मौन में संवाद करें, ओ प्रिय मौन में संवाद करें। इन्हीं बहुत पंक्तियों खूब। के साथ मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत विदा बढ़िया। से पहले मैं आपको थोड़ा सा टच छोड़ दूंगा। बहुत सुंदर जो आपने मुझे 3 छोटे-छोटे जो छंदे जो सुनाए हैं, श्रृंगार रस भी आ गया उसमें और देशभक्ति भी आ गई, बहुत बढ़िया। आप थोड़ी-सी मैं 2 मिनट आपसे और चाहूँगा। संस्था के विषय में अगर आप 2 शब्द और जो है हमारे दर्शक गणों को जो है कुछ कहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी को पता होना चाहिए। हमारी संस्था का उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम लोग हिंदी भाषा की तरह से पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर सके और इस तरह का काम करें। सभी के मार्गदर्शन से वरिष्ठ साहित्यकार के सानिध्य में हम लोग से जो बन पड़ता है वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि देश विदेश में हिंदी भाषा अपना जो स्थान मिलना चाहिए वो प्राप्त कर सके और हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बन जाए। ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है और रहेगा। संस्था की स्थापना मेरी मम्मी की स्मृति में उन्हीं के नाम से सुधा साहित्य सामाजिक संस्था के नाम से पंजीकृत की थी और तिथि भी बहुत अच्छी देवी आशीर्वादों से हमारी प्रतिपदा तिथि को 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और नवोदित को भी इसमें नवोदित साहित्यकारों को भी इसमें हमारी संस्था में पूरी तरह से उनको सावर्धन करके सम्मान दिया जाता है। वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में बहुत कुछ हमें सीखने मिला है और मिलता रहेगा और साहित्य संवर्धन और संरक्षण की दिशा में भी हमारा कार्य रहेगा। आशा करती हूँ आप सभी के सहयोग की आशा है और ऐसे कार्यक्रम जब तक हमारी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक इस तरह से आभासी कार्यक्रम में हम लोग इस तरह से मिलते रहेंगे। आप सबसे इसलिए अपेक्षा है। धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया। रजनी जी। कुछ ऑडियो में खराबी आ रही है क्या, या मुझे ही आवाजें सुनाई नहीं दे रही सही? जी जी, कुछ लोगों के ऑडियो ऑन है, कृपया आप ऑडियो को ऑफ कर लें। और रजनी जी, आप सुन रही हैं मुझे? म्यूट पे है रजनी। रजनी जी। रजनी म्यूट। जी जी, हाँ, आप देखिए अब लगभग सभी के जो है ऑफ हैं ऑडियो। तो साथियाँ जुड़े हुए उन सभी से बार बार प्रार्थना है कि कृपया अपने ऑडियो को ऑफ रखें, वीडियो ऑन रखें, कार्यक्रम का आनंद लें। तो आशा करता हूँ कि रजनी जी के कुछ शब्दों में जो है आप सबको संस्था के विषय में थोड़ी सी जानकारी अवश्य हुई होगी। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप जो है जब मर्जी जो है संपर्क कर सकते हैं और संस्था के साथ जुड़ सकते हैं रजनी जी से बात करके। ये किसके किचन का फोटो आ रहा है? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमारे संस्था के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों ही की इस बात के लिए बहुत प्रशंसा करनी होगी कि ये चाहते समय ले सकते थे, इन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी बात रखी और केवल मेरे आग्रह पर ही जो संस्था के विषय में भी 2 मिनट उन्होंने लिए। सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा समय ध्यान रखें। यदि छोटी रचनाएं हैं तो आप 2 रचनाएं सुना दीजिए
और अगर कोई बड़ी रचना है, लंबी रचना है, तो एक रचना सुनाइए जो भी आपकी प्रतिनिधि रचना है, जिससे सभी लाभान्वित हो सके और कार्यक्रम भी जो है समय से जो है संपन्न हो सके और सभी को पूरा समय मिल सके। क्योंकि अंत में हमें जो है हमारे अध्यक्ष महोदय विशिष्ट अतिथि हैं, विशेष जो है मुख्य अतिथि हैं, इन सबके भी जो है उद्गार में सुनने हैं बड़े ध्यान से, तो कृपया समय का समय से हम काव्य सृजन नामक एक समूह से जुड़े हुए थे, उन्हीं तभी उनसे जो है परिचय हुआ और उस समूह के ऊपर जो है उनकी जो चर्चाएं हैं, बहुत जो है उनकी जो टिप्पणियां हैं वो बहुत ही चर्चित हैं और मैं नाम लेने से पहले जो पंक्तियों के विषय में कहूँगा तो वे समझ जाएंगी कि उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। जिनकी चर्चा को टिप्पणी पढ़कर सुन समूह में होता है आलाप, पढ़कर सुनकर समूह में सबको होता है आलाप, कोई और नहीं मधुर वाणी करेंगी सुश्री सुनीता डी प्रसाद। वैसे तो सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है क्या साफ? क्योंकि मुझे नहीं आ रही। कुछ लोगों को लगता है अभी भी ऑडियो ऑन गड़बड़ है, लेकिन आपकी आवाज सही आ रही है, आप बोलिए। जी जी, वैसे तो एक संक्षिप्त परिचय विलक्षण जी ने मेरा दे दिया, फिर भी मैं कहना चाहूंगी मेरे परिचय में कुछ विशेष नहीं, मेरे परिचय में कुछ विशेष नहीं। मैं पथिक हूँ, कविता मेरी यात्रा, मैं पथिक हूँ, कविता मेरी यात्रा। मैं जब तक जीऊंगी कविता ही कहूंगी, जब मरूंगी कविता मुझे कहेगी। सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। मैं सुनीता डी प्रसाद, धन्यवाद। मैं सुनीता डी प्रसाद झांसी से आज आप लोगों के समक्ष कुछ कविताएं अपने लेकर उपस्थित हुई हूँ। हाँ, कविताएं हम लोग जानते हैं, कविताएं यूं ही अनवरत चलती रही हैं और चलती रहेंगी। कवि लिखता रहा है और लिखता रहेगा। जब तक अभिव्यक्तियां और अनुभूतियां रहेंगी तब तक कवि और कविताओं का अस्तित्व रहेगा। बस इसी भाव को मैंने अपनी कविता में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। इसी कविता को मैंने अपनी कविता में इसी भाव को मैंने स्थान दिया है, जरा गौर फरमाइएगा। शेष हैं कविताएं, शेष है कविताएं क्योंकि संवेदनाएं अभी अशेष हैं। रूप बदलेगा, रूप बदलेगा, शब्दों पर भावों का भार लटकेगा। बहेंगे रक्त से जब कवि के अश्रु, बहेंगे रक्त से जब कवि के अश्रु, तब कहीं जाकर समुद्र का शार कुछ घटेगा। शेष है कविताएं, शेष है कविताएं क्योंकि अभिव्यक्तियां अभी अशेष हैं। स्वप्न टूटेंगे, स्वप्न टूटेंगे, पलकों पर अनिद्रा का भार बढ़ेगा। खंडित सपनों के बोझ से जब कवि थकेगा, खंडित सपनों के बोझ से जब कवि थकेगा, तब कहीं जाकर भूधरों का गुरुत्व धरा पर कुछ घटेगा। शेष है कविताएं, शेष हैं कविताएं क्योंकि अव्यक्त अभी अशेष है। अनुपात बदलेंगे, अनुपात बदलेंगे, अनुभूतियों की, अनुभूतियों पर व्यक्तता नपेगी। स्पंदित हो जब कवि का कवित्व स्वयं बहेगा, स्पंदित हो जब कवि का कवित्व स्वयं बहेगा, तब कहीं जाकर नदी का वेग कुछ थमेगा। शेष है कविताएं, शेष हैं कविताएं क्योंकि आस अभी अशेष है। शेष हैं कविताएं क्योंकि संभावनाएं अभी अशेष हैं। शेष हैं कविताएं क्योंकि कवि अभी अशेष है, क्योंकि कवि अभी अशेष है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। इस कविता के साथ एक छोटी सी कविता और मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम अपने जीवन में कई लोगों से मिलते हैं और कई लोगों से मिलने की इच्छा भी रखते हैं। तो ऐसे ही मिलने की कुछ छोटी छोटी इच्छाओं को मैंने अपनी कविता में पिरोया है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अपने मिलने के क्रम में, अपने मिलने के क्रम में मैं सबसे पहले मिलना चाहूंगी प्रेम पर लिखने वाले कवियों से, ताकि साक्षी बन सकूं, ताकि साक्षी बन सकूं उनकी कविताओं से प्रस्फुटित होते अथाह प्रेम और अनिश्चित एकाकीपन की। फिर मैं मिलना चाहूंगी नित्य रसोई पकाती उन स्त्रियों से, ताकि चूम सकूं, ताकि चूम सकूं रोज एक नई कविता कहती उनकी खुरदरी हथेलियों को,
जो बिखेर देती है अपने स्वाद से एक मुस्कान अपने अपनों के चेहरों पर। इसी बहुत क्रम बढ़िया, सुंदर। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं मिलना चाहूंगी उन पुरुषों से ताकि पढ़ सकूं पसीने की नमकीन लकीरों से उनके कपड़ों पर खींच आई कविता को, जो दे जाती है घर के हर निवाले में नमक की एक संतुलित मात्रा को। मैं जारी रखूंगी मिलने के इस क्रम को ताकि मिल सकूं उस दूसरे हर व्यक्ति से जो लिख देता है रोज एक अनूठी कविता अपनी ही अद्भुत शैली में। धन्यवाद। इन्हीं दो कविताओं के साथ आप लोगों बहुत से सुंदर, बहुत आज्ञा बढ़िया, चाहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद। मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ, हमारे आदरणीय, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आगरा से गिरीश अस्क जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका स्वागत है, उनके प्रणाम। नमस्ते सर, आप दोनों को, रमेश सर जी को और गिरीश सर जी को मेरा प्रणाम, और बाकी भी उपस्थित गुणीजन हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और इसके साथ अब मैं आज्ञा चाहूंगी। विलक्षण जी, आपके ऊपर, शुरू करिए। बहुत रजनी जी, बहुत अच्छा किया। मैं अभी जो प्रणाम करने ही वाला था गिरीश सर को। जी उपस्थित है हमारे बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। ये जो कवि हैं हमारे, उनका परिचय वैसे बहुत अधिक जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको जो है पटल के लगभग सभी, और हमारे मामा जी और शेफाली के मामा जी, अदिति के मामा जी उपस्थित हैं हमारे आशीर्वाद के रूप में। वो रेकी और हीलिंग वगैरह देते हैं, जी तो वो भी हमारे बीच उपस्थित है। सबको बहुत बहुत प्रणाम। और इनके विषय में जो अगले जो हमारे कवि आ रहे हैं, देखिए अभी जो है 3 कवियत्री आ चुकी हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो है थोड़ा सा जो है समय जो है पुरुषों को भी दिया जाए। और इसी क्रम में जो है मैं स्वागत करने से पहले कुछ छोटा सा जो 2 लाइन का परिचय इनका मैं अवश्य देना चाहूंगा कि जिनके तखल्लुस से ही लखनवी तहजीब की खुशबू आती है, लखनऊ के तकल्लुफ का दीदार होता है। विधायक दक्ष हैं जिनकी समाज का पक्ष है। ऐसे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर कृपया जो है अपनी जो है रचनाओं के माध्यम से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जयप्रकाश जी के ही माइक में कहीं पे कुछ वाइब्रेशन होता है, बाकी तो ठीक है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? जी फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है कहीं पे कोई। हाँ। आप सभी कवियों को, अतिथियों को, समारोह अध्यक्ष को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आने वाले 2 दिन में हम लोग 75 वर्ष पूरे करेंगे स्वतंत्रता के, और इसी संदर्भ में मैं आज के समारोह अध्यक्ष विज्ञानव्रत जी का स्वागत करता हूं। मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार कुश जी का स्वागत करता हूं। विशेष अतिथि मेरे लखनऊ शहर से हैं डॉक्टर हरी फैजाबादी जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। रजनी साहू जी को प्रणाम करता हूं, विलक्षण जी और बाकी सभी कवि कवित्रियों को प्रणाम करता हूं। और सीधा मुद्दे पे आता हूं। एक तन्हा शेर बना था, छोटी बहर है, विज्ञानव्रत जी ध्यान देंगे? जी जी। किसी गजल का शेर नहीं, यूं ही 2 पंक्तियां बन गई थी। शहीदों का कहीं जब जिक्र आया, शहीदों का जब कहीं जिक्र आया, शहीदों का कहीं जब जिक्र आया, मेरा किरदार बौना हो गया। वाह। शहीदों का कहीं जब जिक्र आया, मेरा किरदार बौना हो गया है। मूल रूप से शायर हूं, लेकिन आज एक गीत प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले एक शेर पेश करना चाहता हूं। प्रमोद कुमार कुश जी और डॉक्टर हरी फैजाबाद जी की इजाजत चाहता हूं। समारोह अध्यक्ष तो इजाजत दे चुके हैं जी। आप जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लगभग आधे लोगों को मैं जानता हूं, बाकी जिनको नहीं जानता हूं आज पहचान हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसी डोर है जिससे
विश्व के सभी कवि कवित्री शायर बंधे रहते हैं, वो है काव्य की डोर। तो इसलिए पहचान ना भी हो तो भी सब अपने से लगते हैं। ये मतलब यूं था कि मिट नहीं सकती मिटाने से कहानी आपकी, आहा, मिट आहा, नहीं सकती मिटाने से कहानी कहानी आपकी। आपकी, देश के घर काम आ जाए जवानी आपकी। अच्छा, मिट नहीं सकती मिटाने से कहानी आपकी, देश के घर काम आ जाए जवानी आपकी। और करना होगा आपको कुछ मुख्तलिफ सबसे जुदा, करना होगा आपको कुछ मुख्तलिफ सबसे जुदा। यूं नहीं हो जाएगी दुनिया दीवानी आपकी, यूं क्या नहीं बात, हो जाएगी बहुत दुनिया बढ़िया। दीवानी आपकी। दुनिया दीवानी आपकी। और एक गीत है, वो गीत आपको आज सुनाना चाहता हूँ। जी, वैसे तो गजल ही ज्यादा सुनाता हूँ, लेकिन आज माहौल कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे गीत पेश करना चाहिए, तो प्रस्तुत करता हूँ अपना ये गीत। एक एक शब्द का भाव लिए पूरी संरचना बोलेगी, एक एक शब्द का भाव लिए पूरी संरचना बोलेगी। और मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। एक एक शब्द का भाव लिए पूरी संरचना बोलेगी, मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। कितना बोलेगी। ना मुझसे बोलोगे कुछ ना मुझको कुछ कहने दोगे, ना मुझसे बोलोगे कुछ ना मुझको कुछ कहने दोगे। ना नयनों में रखने दोगे ना अश्रु को बहने दोगे। मुझको अपनी व्यथा सुनाओ कुछ मेरी भी व्यथा सुनो। अपनी खुशियां बांटो मुझसे और मेरी भी कथा सुनो। आहा, तुम ही मुझसे रूठ गए तो किसको अपना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी, मुझको मौन क्या करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दूसरा क्या बात। बंद प्रस्तुत करता हूँ। जी, निष्ठुर धीरे धीरे, जब ये आखिरी बंद तक मैं पहुंचूंगा तो पूरे देश की बात करूंगा, धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा हूं। निष्ठुर आतताइयों के अत्याचारों को रोकेगी, निष्ठुर आतताइयों के अत्याचारों को रोकेगी। सच कहने से नहीं डरेगी और असत्य को टोकेगी। और संवादों के कुरुक्षेत्र में तिलक लगाकर माटी से होगी ना भयभीत किसी आपातकाल की लाठी से। निष्ठुर आतताइयों के अत्याचारों को रोकेगी, सच कहने से नहीं डरेगी और असत्य को टोकेगी। संवादों के कुरुक्षेत्र में तिलक लगाकर माटी से होगी ना भयभीत किसी आपातकाल की लाठी से। जननायक की शैली में ये सच की भाषा बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी, क्या बात। मुझको वाह, मौन वाह, करा दोगे तो मेरी वाह, रचना वाह, बोलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। बहुत और बहुत एक इसके आगे का बंद आपको सुनाता हूँ। माटी का नन्हा सा दीपक ही प्रकाश को काफी है। माटी का नन्हा सा दीपक ही प्रकाश को काफी है। एक दिया ही अंधेरों के कुल विनाश को काफी है। और एक दिए से गर हम चाहें 100 दीपक जल जाएंगे। एक दिए से गर हम चाहें 100 दीपक जल जाएंगे। अंधकार क्या अन्य विकृतियों के उपाय मिल जाएंगे। माटी का नन्हा सा दीपक ही प्रकाश को काफी है। एक दिया ही अंधेरों के कुल विनाश को काफी है। एक दिए से गर हम चाहें 100 दीपक जल जाएंगे। अंधकार क्या अन्य विकृतियों के उपाय मिल जाएंगे। और जब जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा बनकर अन्ना बोलेगी। मुझको मौन क्या करा बात। दोगे तो मेरी वाह, वाह, रचना वाह। बोलेगी। अच्छा जब प्रयोग जब किया। भ्रष्टाचार बढ़ेगा बनकर अन्ना बोलेगी। क्या मुझको बात। मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। और ये अंतिम बंद समर्पित करता हूँ 15 अगस्त को आप सभी कवियों को समर्पित करता हूँ। और लक्ष्य तक पहुंच गया हूँ इस गीत के। न्यौछावर होने वालों का मान करें तो अच्छा है। न्यौछावर होने वालों का मान करें तो अच्छा है।
शब्दों से ये शहीदों का गुणगान करें तो अच्छा है, शब्दों से ये शहीदों का गुणगान करे तो अच्छा है, और देशभक्ति के भावों का एहसास कराती रहती है, देशभक्ति के भावों का एहसास कराती रहती है। वंदे मातरम जन गण मन तो हरदम गाती रहती है। न्योछावर होने वालों का मान करें तो अच्छा है, शब्दों से ये शहीदों का गुणगान करे तो अच्छा है, देशभक्ति के भावों का एहसास कराती रहती है। वंदे मातरम जनगण मन तो हरदम गाती रहती है, और देश पे वक्त पड़ा तो रंग दे बसंती चोला बोलेगी, मुझको मौन करा दोगे तो मेरी वाह रचना बोलेगी। देश पे वक्त पड़ा तो रंग दे बसंती चोला बोलेगी, और क्या बात मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी। बहुत एक बढ़िया, एक बहुत शब्द क्या का बात भाव लिए पूरी संरचना बोलेगी। मुझको मौन करा दोगे तो मेरी रचना बोलेगी, क्या मुझको बात मौन करा दोगे तो वाह मेरी रचना बोलेगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत वाह धन्यवाद आप सभी बहुत बढ़िया। शुक्रिया कवियों वाह का, वाह 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 बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। शानदार शानदार गीत, बहुत बढ़िया। इसमें देशभक्ति भी आ गई शुक्रिया। और के विषय में भी आ गया, साहित्य भी साथ में सम्मिलित हो गया। दोनों के सम्मिश्रण से बहुत ही सुंदर आपने गीत रचा है और बहुत ही अच्छे ढंग से सुनाया भी है। और मैं समझता हूँ जो गजल कहते हैं उनके गीतों में वैसे ही जो है आनंद आने लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो कवियत्री हैं उनके विषय में छोटा सा मैं बताऊंगा कि व्यवसाय से अध्यापिका हैं आगरा में, और अभी भी उनका एक काव्य संकलन भी जो है प्रकाशित हुआ है, और ख्वाबों के सुनहरे पल नाम है। तो उसके अलावा साझा काव्य संकलन में भी जो है इनकी रचनाएं जो है प्रकाशित हुई हैं। गाते हैं, बहुत ही मीठी वाणी है, बहुत अच्छा गाती भी हैं। और इनका परिचय के लिए 2 पंक्तियों से मैं इनका जो आह्वान करूंगा, इनका जो स्वागत करूंगा कि ख्वाबों के सुनहरे पल, ख्वाबों के सुनहरे पल संजोए छोड़कर अहम, ख्वाबों के सुनहरे पल संजोए छोड़कर अहम, मधुर वाणी की स्वामिनी वीणा अब्रम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी विलक्षण जी को इतना सुंदर परिचय देने के लिए। आवाज आ रही है ना क्लियर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ रही है। मेरा परिचय तो दे दिया उन्होंने, फिर भी मैं 2-4 लाइन में अपना परिचय देना चाहूंगी। बिल्कुल। मेरी हर कविता मेरे रूप रंग में ढली है, मेरी हर कविता मेरे रूप रंग में ढली है। जब मैं ना रहूं, जब मैं ना रहूं, मेरी कविताओं में तुम ढूंढ लेना मुझे, तुम ढूंढ लेना मुझे। क्या बात। क्या बात वाह पर उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकारों को मेरा प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आज भारत को आजाद हुए 2 दिन बाद 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, फिर भी कुछ लोग मानसिक रूप से आज भी आजाद नहीं हैं, और मेरी जो ये कविता है वो इसी मानसिकता को दर्शाती है, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता जीवन नष्ट हो गया। तो मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हो गई है मौन वो। जिस खलिहान से उन्मत्त हवा सरीखी, जिस खलिहान से उन्मत्त हवा सरीखी, बल खाती हुई गुजरती थी वो। जिस खलिहान से उन्मत्त हवा सरीखी, बल खाती हुई गुजरती थी वो। जिन सरसों के हल दिया पुष्पों पर, जिन सरसों के हल दिया पुष्पों पर, तितली बन मचलती थी वो। जिन मेड़ों पर सखियों संग पहरों, हंसती खिलखिलाती बतियाती थी। जिन मेड़ों पर सखियों संग पहरों, हंसती खिलखिलाती बतियाती थी वो। खो चुकी अपना सर्वस्व, खो चुकी अपना सर्वस्व उसी खेत फूलों और मेड़ों के बीच। खो चुकी अपना सर्वस्व उसी खेत फूलों और मेड़ों के बीच, दबंगों के हाथों। करवा दिया है खामोश, करवा दिया है खामोश उसकी सिस्तियों को, करवा दिया है खामोश उसकी सिस्तियों को।
उसी के माई बाबा ने जैसे बेजुबान धेनु हो करवा दिया है खामोश उसकी सिस्कियों को। उसी के माई बाबा ने जैसे बेजुबान धेनु हो रक्त रंजित कुर्ते को दबी हुई चीखों को, रक्त रंजित कुर्ते को दबी हुई चीखों को दलित नामक विष संग पी गई है वो, हो गई है मौन वो, हो गई है मौन वो। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। विलक्षण जी, आप शुरू कर बहुत सकते हैं। सुंदर। धन्यवाद। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुंदर रचना, मार्मिक अभिव्यक्ति। जी। और मैं देखता हूँ कि ज्यादातर जो है जब महिलाएं लिखती हैं तो महिला कवियत्री की कलम से जो है मार्मिक अभिव्यक्तियां अधिक निकलती हैं, क्योंकि संवेदनशील जो है वे अधिक होती हैं पुरुषों के अगर मुकाबले में देखें तो। और मैंने इनकी रचनाएं पढ़ी हैं और अच्छा लगता है बहुत। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कवियत्री को मैं जो है बुलाना चाहूँगा और बिल्कुल कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि एमटेक हैं ये बायोटेक्नोलॉजी से, रेकी हीलर भी हैं। और इनको जो दो पंक्तियों में मैं चाहूँगा, इनके जो परिचय मेरे पास आया था उसको इन्हीं दो पंक्तियों में मैंने कोशिश की है समेटने की। भरतनाट्यम की थिरकन और रेकी से रोग हरे, भरतनाट्यम की थिरकन और रेकी से रोग हरे कविता पाठ हेतु आपके समक्ष आ रही हैं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता माननीय अदिति खरे। अदिति जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बड़ा सुंदर आपने मेरा परिचय दिया है, इतना सुंदर तो मैं भी नहीं लिख पाती। धन्यवाद। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम है कविता। आज इस काव्य संध्या में सहभागी होने का अवसर देने के लिए मैं रजनी साहू मैम को धन्यवाद करती हूँ। मेरी पहली नौकरी बहुराष्ट्रीय कंपनी में लगी थी, अच्छा खासा वेतन था, काम मन लायक, मैं खुश थी। पर कुछ दिनों में ही ये मोजाल टूट गया। रोज टारगेट पूरा करने की जद्दोजहद में घर परिवार मित्र खुशी के वो पल कहीं खो गए। कविता में कहा जाए तो सपनों की उड़ान ऊंची थी, परिंदों को भी अपनी पहचान बनानी थी, लेकिन तिनके बटोरने की चिंता ने घरौंदे से दूर कर दिया। नहीं पैसे, पर उसे खर्च करने के लिए लोग कहाँ हैं पता नहीं। सुविधाएं बहुत हैं पर जिंदगी कहाँ है पता नहीं। घर पता है कहाँ है पर रिश्ते कहाँ है पता नहीं। रास्ते बहुत हैं पर मंजिल कहाँ है पता नहीं। है यहाँ सब कुछ पर जिंदगी कहाँ है पता नहीं। मुस्कान हर चेहरे पर है पर हंसी कहाँ है पता नहीं। वाह 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 रात वाह। दिन सुबह शाम का एहसास तो है, मगर चांद और सूरज कहाँ है पता नहीं। बहुत है बढ़िया। सब कुछ वाह वाह जिंदगी कहाँ है पता नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरी अंतिम कविता स्वतंत्रता दिवस पर सुंदर है, आप सुंदर, सभी के बढ़िया। समक्ष। जंग तो जीत ली हमने किंतु कई लड़ाइयां अभी बाकी हैं। जंग तो जीत ली हमने किंतु कई लड़ाइयां अभी हैं बाकी। तिरंगा तो लहरा लिया हमने किंतु कई मैदान फतेह करने हैं बाकी। चाहिए मुझे वो स्वतंत्रता भी, चाहिए मुझे वो स्वतंत्रता भी, जहां कोई पेट भूखा ना हो और हर अंग पर वस्त्र हो। जहां कोई बड़ा या छोटा ना हो और हर हाथ मदद का हो। जहां ऊंच नीच की दीवार ना हो और नारा केवल जय घोष का हो। जहां कोई अशिक्षित ना हो और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। चाहिए मुझे वो स्वतंत्रता भी, चाहिए मुझे वो स्वतंत्रता भी, जहां कोई बंदूक या बारूद ना हो और हर समा अमन का हो। जहां जात और धर्म पर बंटवारा ना हो और मानवता सर्वश्रेष्ठ हो। जहां कथनी और करनी में फर्क ना हो और भरोसा करने से लोग कतराते ना हो। जहां असुरक्षा या भय ना हो और आलम बेखौफ आजादी का हो।
चाहिए मुझे वो स्वतंत्रता भी, चाहिए मुझे वो स्वतंत्रता भी, जब बहू या बेटी में फर्क ना हो और हर व्यक्ति सम्मान का हकदार हो, जहां भ्रूण हत्या या घरेलू हिंसा ना हो और हर बेटी जहां सुरक्षित हो, जहां विविधता में एकता हो और हिंदुस्तानी ही कहलाना सबका आधार हो, जहां हक सभी का समान हो और मुस्कुराता मेरा हिंदुस्तान हो, और मुस्कुराता मेरा हिंदुस्तान हो। बहुत बढ़िया आदिति जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। स्वतंत्रता की बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब बहुत देर से हम लोग ने सबकी रचनाएं सुनी। अब प्रतीक्षा है हमारे जो सूत्रधार हैं उनकी कुछ पंक्तियां सुनाने के लिए। मैं अश्वनी उम्मीद जी से कहना चाहूंगी कि आप आमंत्रित करें अपने अंदाज में। अश्वनी उम्मीद जी, विलक्षण जी को आप आमंत्रित करिए। विलक्षण जी आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। बहुत देर से हम सबको नचा रहे हैं अपने इशारों पर, और अब वक्त आ गया है कि उनको हम लोग के इशारों पर नाचना पड़ेगा। तो मैं विलक्षण जी के लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी नाम की तरह वो विलक्षण हैं, संचालक भी हैं मेरी तरह, और अच्छे कवि भी जरूर होंगे। वो तो अभी पता लग जाएगा, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आज के इस खास कार्यक्रम में वो आए और अपनी एक बहुत ही बेहतरीन रचना, जो उनको भी बहुत प्रिय हो और हमको भी बहुत अच्छी लगे, ऐसी रचना प्रस्तुत करें। और मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं इन 4 पंक्तियों से। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जय प्रकाश विलक्षण जी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। मुझे कुछ पंक्तियां आदरणीय विलक्षण जी के बारे में कहनी है। ये कवि, लेखक, आलोचक, चिंतक, समीक्षक और प्रूफ रीडिंग और मंच संचालक बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और साथ में ही अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति, आर्थर गिल्ड ऑफ इंडिया, वैभव वेलफेयर सोसाइटी जैसी प्रसिद्ध संस्थाओं के तत्वाधान में आयोजित भारतवर्ष के अनेक साहित्यिक मंच पर इन्होंने कविता का पाठ मंच संचालन किया है। एनसीईआरटी के अनुदानित संस्थाओं की बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक हेतु समाई जाने वाले रेडियो आलोकों में इनकी इन्होंने रचनाएं की हैं। इसके अलावा इनकी साहित्यिक गतिविधियों की यदि बाद में बात की जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये इनकी जो उपलब्धियां, और यदि उसकी बात करें तो पता नहीं कितना समय बीत जाएगा, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे बीच उपस्थित है। आपको बहुत बहुत आभार। और आपको सहमत रचना सुनने के लिए हम लोग आतुर हैं। आप बताइए, आप अपने स्वागत है जय प्रकाश विलक्षण जी, स्वागत है, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रजनी जी को कहा था कि संचालक को वैसे ही बहुत समय मिल जाता है 2-2 मिनट करके, तो मेरी कविता मत रखवाइएगा आज आप, और दूसरों को जो अधिक समय मिलेगा तो अच्छा रहेगा। पर इन्होंने कहा कि नहीं, एक छोटी रचना सुनानी ही होगी आपको, तो मैं वाकई जो छोटी ही रचना लेके आया हूँ। जो परिचय में इन्होंने कहा है उसमें बस 2 ही पंक्तियां जोड़ूंगा कि 2 मुख्य उद्देश्य हैं कि हिंदी की जो वर्तनी है वो शुद्धतम हो, जैसा कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग का भी आग्रह है, ताकि एक रूपता बनी रहे, मानक जो उसका रूप जो बना रहे, अलग अलग ढंग से जो पूरे भारत के अंदर और देश विदेश में अलग रूप उसके प्रचलित हैं, वो ऐसा ना हो, ताकि जैसे अंग्रेजी अन्य भाषा है उसके रूप हमें सब जगह पूरी दुनिया में एक जैसा मिलता है, वैसा ही हिंदी का भी जो एक ही रूप हमें हर जगह मिले। तो ये बहुत अच्छी बात होगी हिंदी के लिए भी और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी। और दूसरा जो है, जैसे आदरणीय अदिति खरे जी ने बताया था, कुछ ऐसे ही जो मेरी पूर्णांगिनी के साथ भी हुआ था करीब जो 2.5 साल पहले, और कुछ वैसे ही इसके साथ में सेव वीमेन फ्रॉम साइलेंट किलर्स के नाम से जो एक अभियान से वो जोड़ी हैं, और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कल सुबह भी जो उसी सिलसिले में हमें निकलना है राजस्थान। और ये 2 चीजें मुख्य हैं मेरे लिए, ताकि जो इधर हिंदी की सेवा हो सके, इधर थोड़ा समाज की भी सेवा हो सके। और रचना पेश करूंगा मैं, उससे पहले 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा कि एक जर्रा हूँ आफताब बनने की कोशिश कर रहा, एक जर्रा हूँ आफताब बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमसे ही तुमको चुराने की साजिश कर रहा। वाह,
से ही तुमको चुराने की साजिश कर रहा हूँ। और स्वतंत्रता दिवस के आगमन पर जो है शुभ अवसर पर जो ये कार्यक्रम हमारा आयोजित किया जा रहा है, तो उसके लिए दो पंक्ति और इसी जुड़ते हुए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नीचे ना ऊपर वाले से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नीचे ना ऊपर वाले से, वतन के कुछ काम आऊं, बस यही ख्वाहिश कर रहा हूं, वतन के कुछ काम आऊं, बस यही ख्वाहिश कर रहा हूँ। रचना पेश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रचना प्रस्तुत है, बहुत छोटी सी है और प्रिय तो ऐसा है कि सर अपनी तो सभी रचनाएं प्रिय लगती है, अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं, वो कैसे भी हों। तो अब ये आपको अच्छी लगेगी या नहीं, ये आप निर्णय कीजिएगा। कि शीर्षक है मेरा देश। अंजलि में मेरे है गंगा का पानी, अंजलि में मेरी है गंगा का पानी, हाथों में मेरे तिरंगा मिलेगा, हाथों में मेरे तिरंगा मिलेगा। सीना मेरा ये चीर के देखो, सीना मेरा ये चीर के देखो, इसमें मेरा हिंदुस्तान मिलेगा, इसमें मेरा हिंदुस्तान मिलेगा। बंद पेश करने जा रहा हूं पहला अंतरा। कि सरहद पे बैठे हैं माँ भारती के, सरहद पे बैठे हैं माँ भारती के, हाथों में थामे तिरंगे की डोरी, हाथों में थामे तिरंगे की डोरी। ऊंचा हिमालय देता है थपकी, ऊंचा हिमालय देता है थपकी, ठंडी हवाएं सुनाती है लोरी, ठंडी हवाएं सुनाती है लोरी। फिर भी नहीं आती उसको है झपकी, फिर भी नहीं आती उसको है झपकी, एक पल को भी ना वो सोता मिलेगा, एक पल को भी ना वो सोता मिलेगा। समंदर में वही आसमां में, समंदर में वही आसमां में, खुशबू में वही है वही समा में, खुशबू में वही है समा में। मेरा हिंद था है सदा ही रहेगा, मेरा हिंद था है सदा ही रहेगा, है उसका ही जलवा सारे जहां में, है उसका ही जलवा सारे जहां में। यो तो है झंडे, यो तो है झंडे जहां में हजारों, यो तो है झंडे जहां में हजारों, तिरंगे का झंडा ना दूजा मिलेगा, तिरंगे सा झंडा ना दूजा मिलेगा, तिरंगे सा झंडा ना दूजा मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं समझता हूँ कि कवियों के साथ साथ अब जो है हमारे जो अतिथिगण हैं, मुख्य अतिथिगण हैं, विशिष्ट अतिथिगण हैं, उनका भी उनके भी जो है कुछ उद्गार सुने, उनसे जो है कुछ आशीर्वचन लें। और उसमें जो पहला नाम है वो हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव, हरि फैजाबादी जी के नाम से जो है नाम जाने जाते हैं ये देश विदेश के अंदर। इनके परिचय के विषय में वही जैसा कि रजनी साहू जी ने भी बताया था, कुछ मेरा तो परिचय कुछ है ही नहीं। जब इनका परिचय देखता हूँ तो जो है समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। इनके कई जो है गजल संग्रह जो है छप चुके हैं, दोहा संग्रह हैं, और ये दोहा संग्रह विशिष्ट रूप से जो है भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। उसमें जो है हनुमत दोहा चालीसा भी है, साई दोहा चालीसा भी है, शिव दोहा चालीसा भी है, दुर्गा दोहा चालीसा भी है। और सबसे बड़ी जो चीज मैंने देखी कि आमतौर पे जो मुख्य रूप से संस्कृत, अवधी या हिंदुओं के जो विशिष्ट जो ग्रंथ होते हैं उनका तर्जुमा उर्दू में कम मिलता है। इन्होंने यह जो है एक जो है भगीरथ प्रयत्न भी किया है और
सुंदरकांड का शायरी में तर्जुमा किया है, तो एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी। तो क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे जो है महान हमारे रचनाकार, साहित्य सेवी और हमारे जो है कार्यक्रम के आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी उर्फ हरि फैजाबादी जी, मैं आपका जो है बहुत 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 स्वागत करता हूं। आप मंच पर आए और कृपया अपनी जो है कुछ रचनाओं का जो आस्वादन हम पाठकों को। मैं एक मिनट में लेना चाहता हूँ। हरि प्रकाश फैजाबादी जी से मेरी आज बात हुई, तो एक तो ये बात है कि उन्होंने काफी खुशी जाहिर की और साथ में ये भी कहा कि भविष्य में कभी अगर हम लोग ऐसा फिजिकली प्रोग्राम कराना चाहेंगे या कराएंगे तो वो उसमें आने के इच्छुक हैं और रजनी साहू जी से खुद आकर व्यक्तिगत रूप से प्रोग्राम में मिलना चाहते हैं और उनको काफी प्रसन्नता हुई। दूसरी बात, वो शायद राहत इंदौरी जी पे पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से याद नहीं है कि अभी उनका पीएचडी हो गया है या वो कर रहे हैं। और एक खास बात और ये है, एक ऐसा इत्तेफाक है कि जिस विद्यालय या जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हुआ हूँ, कालीचरण डिग्री कॉलेज है लखनऊ में, इंटर कॉलेज भी है, वहां से मैं पढ़ा हुआ हूँ और ये आज वहां पर अध्यापक हैं। तो ये एक अजीब सा इत्तेफाक है, पता नहीं कैसी क्या बात है। ये कुछ ऐसे फिल्मी डायलॉग की तरह हो गया, बेटा तुम जहाँ पढ़ते थे हम वहां पे अध्यापक रह चुके हैं, ऐसा फिल्मों में बोला जाता है, लेकिन चरितार्थ हो गया। तो हरि फैजाबादी का बहुत बहुत स्वागत है वहाँ। हाँ आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही मुंबई में स्थितियां सामान्य होगी, बहुत जल्दी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम करेंगे और आप सादर आमंत्रित हैं, आप सभी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको माइक को। हाँ हाँ आ रही, बोलिए जरा कुछ। आवाज आ रही है आपको? हाँ, अगर इतना बोलेंगे तो आएगी, इससे कम मत बोलिएगा। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं भाई अश्वनी उम्मीद जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज के सुधा साहित्य संस्था के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका दिया। रजनी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज एक सम्मान, एक मान मुझे दिया कि इस संस्था के इस आयोजन में मुझे विशिष्ट अतिथि का गौरव दिया। आज के अध्यक्ष विज्ञान व्रत जी को प्रणाम करता हूँ, मुख्य अतिथि कन्हा जी को प्रणाम करता हूँ, संचालन कर रहे यथा नाम तथा गुण विलक्षण जी और सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। देश के स्वतंत्रता दिवस के पहले ये कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में है, तो एक दोहा मैं अपने देश पर देखें, उसके बाद एक देश गीत और एक छोटी सी गजल। स्वागत है आपका है कि आज एकता के लिए सारा जग हैरान, आज एकता के लिए सारा जग हैरान, अनेकता में एकता भारत की पहचान। आज एकता के लिए सारा जग हैरान, अनेकता में एकता भारत की पहचान। वाह वाह, आवाज आ रही है सुनी जी? जी जी जी। एक छोटा सा देश गीत और उसके बाद एक गजल जी। टुकड़ा है। तेरी धरती ही मेरा गगन है, तेरी धरती ही मेरा गगन है, ऐ वतन तुझको मेरा नमन है। तेरी धरती ही मेरा गगन है, ऐ वतन तुझको मेरा नमन है। पहला बंद देखा इसका कि सत्य के राम जी जैसे नायक, सत्य के राम जी जैसे नायक, गांधी जैसे अहिंसा के पालक, भक्त प्रहलाद ध्रुव जैसे बालक, कृष्ण जन्मे यही संत नानक। तेरे ही बस में लंका दहन है, तेरे ही बस में लंका दहन है, ऐ वतन तुझको मेरा नमन है। तेरी धरती ही मेरा गगन है,
ऐ वतन तुझको मेरा नमन है। दूसरा बंद देखें कि रहता है जो ईश्वर मंदिरों में, रहता है जो ईश्वर मंदिरों में, वो ही मस्जिद में गिरजा घरों में, गीता कुरान के अक्षरों में, सबके दिल में वही है घरों में। तेरा दर्शन ये सच्चा कथन है, तेरा दर्शन ये सच्चा कथन है, ऐ वतन तुझको मेरा नमन है। और इस गीत का अंतिम बंद देखा, स्वागत है। संस्कृत जग में सबसे पुरानी, संस्कृत जग में सबसे पुरानी, एकता मुख्य तेरी निशानी। संस्कृत जग में सबसे पुरानी, एकता मुख्य तेरी निशानी। कोई मजहब हमारा हो पानी, दिल मगर सबका हिंदुस्तानी। तुझ पे कुर्बान हर जानो तन है, वाह वाह, तुझ पे कुर्बान हर जानो तन है, ऐ वतन तुझको मेरा नमन है। तेरी धरती ही मेरा गगन है, ऐ वतन तुझको मेरा नमन है। ये एक देश गीत, और उसके बाद एक छोटी सी बहुत गजल सुंदर। कहूंगा। लेकिन अश्वनी भाई ने जो जिक्र किया पीएचडी का, तो मेरी राहत इंदौरी साहब पर पीएचडी 2013 में मुकम्मल हो गई थी, अच्छा, और 2018 में फिर उनसे लखनऊ में मुलाकात हुई। मैंने उन्हें अपनी थीसिस भी उनकी प्रति उनके हवाले कर दी थी। तो ये सौभाग्य रहा आज वो कि मैंने उन पर पीएचडी किया, आज वो नहीं है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक गजल के चंद अशार देख लें। मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। वाह वाह वाह, क्या बात। मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। और उसका इतिहास जान लो पहले, उसका इतिहास जान लो पहले, जब किसी को दिया सलाई दो। उसका इतिहास जान लो पहले, जब किसी को दिया सलाई दो। अच्छा और है। कल बहू भोज का लिफाफा था, कल बहु भोज का लिफाफा था। कोरोना काल से सब बहु भोज सारे आयोजन बंद हैं। फिर से भगवान की कृपा रहेगी, जल्दी ही सब आयोजन शुरू होंगे, सब परिस्थिति सामान्य होगी। हम सभी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। शेर देखा कि कल बहु भोज का लिफाफा था, आज दुल्हन को मुंह दिखाई दो। कल बहु भोज का लिफाफा था, आज दुल्हन को मुंह दिखाई दो। और चांद तुमको दिखा अमावस में, चांद तुमको दिखा अमावस में, जाओ सूरज को अब सफाई दो। चांद तुमको दिखा अमावस में, जाओ सूरज को अब सफाई दो। राम जी राम राज चाहो तो, राम जी राम राज चाहो तो, अपने जैसे ही सबको भाई दो। राम जी राम राज चाहो तो, अपने जैसे ही सबको भाई दो। और आप सभी को ये शेर समर्पित कि काम कर जाओ ऐसा जीते जी, काम कर जाओ ऐसा जीते जी, बाद मरने के भी सुनाई दो। काम कर जाओ ऐसा जीते जी, काम कर जाओ ऐसा जीते जी, बाद मरने के भी सुनाई दो। और आखिरी शेर के साथ विदा चाहूंगा कि मुझको अगले सफर पे जाना है, मुझको अगले सफर पे जाना है। दोस्तों अब मुझे विदाई। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आपने माहौल बनाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया सर। ऐसी उम्मीद थी आपसे। बहुत बढ़िया। पहले इतिहास जान दो उसका, तब उसके दिया सलाई दो। बहुत सुंदर। ये दिया सलाई आपने जो कईयों के दिल में जला दिए। बहुत को जो है मुख्य अतिथि आज के श्री प्रमोद कुमार कुश तनहा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं।
इनके परिचय के विषय में जो है इतना अधिक है कि इतने सारे पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं, इतने कविता संग्रह और पुस्तकें इनकी जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब साइंस वाले हैं, एमटेक हैं आईआईटी से भी, और जो विज्ञान वाले जो हैं वो हमारे साहित्य में आ गए हैं और साहित्य वालों को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने ऐसी शानदार जो है रचनाएं जो है लिख रहे हैं और साहित्य सेवा ये कर रहे हैं। जो हिंदी के नाम पे जो रोटी सेक रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये भी मैंने बिल्कुल अपने जो विशेष रूप से मैंने खुद देखा है, अनुभव किया है कि जो हिंदी के नाम की रोटी खाते हैं वो इतनी साहित्य सेवा नहीं करते जितने अन्य विधाओं से जो इसमें आते हैं वे अधिक करते हैं, क्योंकि दिल में है हिंदी और साहित्य, ये दिल में है उनकी। और जो रोटी खा रहे हैं वो सिर्फ अपनी बस पेट पूजा की बात है, पेट भरने वाली बात है, तो इसलिए वो मजबूरी में कर रहे हैं। उनके और जो दिल से करते हैं उन दोनों में बहुत बहुत अंतर है। और ये दिल की जो बातें दिल तक पहुंचती हैं, हम देख रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। इनके दशादी जो है संकलन जो प्रकाशित हो चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर के यानी पुरस्कारों से सम्मानित हैं। और एक विशेष बात जो इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि साहित्य से भी है तो पुरस्कार भी होंगे और रचनाएं भी छपेंगी, पुस्तकें भी छपेंगी। विशिष्टता यह है कि ये हमारे भारत की जो बॉलीवुड नगरी है वहां से भी संबंध रखते हैं और हिंदी फिल्मों के अंदर भी इन्होंने कुछ गीत जो लिखे हैं, तो इनकी पहुंच है वहां तक है। और जो गीत जो हमने सुने भी हैं, तो मैं ऐसे जो है महान साहित्य से भी जो हिंदी फिल्मों तक भी जिनकी पहुंच है और जो साहित्य के जो है गीत भी लिख रहे हैं, गजलें भी लिख रहे हैं, कविताएं भी लिख रहे हैं और फिल्मी गीत में भी जो है उनका जो है उतना ही जो है जबरदस्त हाथ है और सिद्धहस्त हैं। ऐसे आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी को मैं बहुत बहुत जो स्वागत करता हूँ, वो आए और कृपया जो अपनी रचनाएं जो है हमें सुनाएं और दो शब्दों के साथ जो है हमें अनुग्रहित करें। सर स्वागत है सर। बहुत अच्छे संगीतकार और गायक भी हैं। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद विलक्षण जी। सबसे पहले मैं रजनी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा सुधा साहित्य संस्था के पटल पर मुझे ये मौका देने के लिए। आज स्वतंत्रता दिवस की 2 दिन पहले की संध्या है और इसमें हम लोग जुड़े हैं, हम लोग सभी जगह जगह से, हर जगह से जुड़े हैं हम लोग। और मुझे खुशी है कि मेरा जो कविता का सफर है वो देशभक्ति के गीतों से शुरू हुआ था। उसके बाद हास्य कवि होते होते मैं गजल पे आ गया। तो एक यात्रा है जो कभी थमती नहीं है, रूप बदलती रहती है। और एक बात और करना चाहूंगा कि मैं विज्ञान से साहित्य में नहीं आया हूँ, साहित्य से विज्ञान में गया हूँ। क्योंकि मैंने गीत लिखना शुरू किया जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। और एक बात मेरा सौभाग्य है कि मैंने 11वीं क्लास में जो गीत लिखा उसे रिकॉर्ड किया और अपनी आवाज में जगजीत सिंह जी के गुरु हैं महेंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने गाया और मुझे पहला अवसर दिया फिल्मों में या एल्बम्स में अपने संगीत के माध्यम से वो मेरा गीत रिकॉर्ड हुआ। तो मेरा सफर वहां से शुरू हुआ। लेकिन हाँ, मैं विज्ञान या इंजीनियरिंग में गया हूँ, ये साहित्य के बाद पहुंचा हूँ, मैं पहले से नहीं था। बहुत खूब सर। क्योंकि मैं बचपन से ही लिख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर विधा में लिखूं। मैंने गीत, गजल, कहानी, उपन्यास हर विधा में लिखा है, दोहे भी लिखे। और फिल्मों में मैं लगभग 20-25 साल से हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं देवानंद साहब के नवकेतन में मैंने गीत लिखे जतिन ललित के साथ और बहुत सारे संगीतकारों के साथ। काफी फिल्मों में मैंने गाने लिखे और आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा जो साहित्यिक परिचय है, जो देश के लिए भी मेरा एक संदेश भी है, वो मैं 4 मिसरों में रखना चाहूंगा कि दिखाए राह जो सच की, स्वागत। दिखाए राह जो सच की वही ईमान मेरा है। दिखाए राह जो सच की वही ईमान मेरा है। रहे इंसानियत जिंदा यही अरमान मेरा है। रहे इंसानियत जिंदा यही अरमान मेरा है। जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गले मिलते, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गले मिलते, वही है गुलसिता मेरा, वो हिंदुस्तान मेरा है। वाह, बढ़िया है भाई। मेरा छोटा सा, मेरी सोच है, मेरी पहचान है, देश के लिए मेरा संदेश भी। 4-4 मिसरे रखते हुए फिर मैं गजल पर आता हूँ कि वही ख्वाब मंजिलों के, हम लोग गजलकार हैं। विज्ञान दत्त जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उनकी गजलों का क्या कहना, छोटी छोटी बहर में जो गजलें कहते हैं
छोटी बहर के बड़े शायर, विज्ञान बड़े शायर हैं, बड़े शायर, हर बहर के बड़े शायर हैं। और हमारा सौभाग्य है कि उनसे मुलाकात भी हुई। लक्ष्मण दुबे जी के यहाँ संध्या पर काव्य गोष्ठी में हम लोग मिले मुंबई में, तो मेरा उनको नमस्कार है जी। तो नमस्कार। हम लोग गजलकार हैं, तो गजलकार के होने के नाते 4 मिसरे पेश करता हूँ। जी इरशाद। तो वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम है, वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम है, वही हौसले हमारे वही आपके सितम है। वाह। वही ख्वाब मंजिलों के वही रास्तों के गम अच्छा है। वही हौसले हमारे वही आपके सितम है। कभी आंसुओं के किस्से कभी दर्द के फसाने, कभी आंसुओं के किस्से कभी दर्द के फसाने। इस जिंदगी पे जितनी गजलें कहें वो कम है। इस जिंदगी पे जितनी गजलें, बढ़िया है, बढ़िया है। 4 मिसरे और रखता हूँ, उसके बाद गजल पर आता हूँ। भाई बसंत ठाकुर मेरे साथी हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं अहमदाबाद से, वो भी सुन रहे हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत है उनका। 4 मिसरे और रखता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे गजल पर आता हूँ कि अंधेरों की हुकूमत में कभी साए नहीं टिकते, अंधेरों की हुकूमत में कभी साए नहीं टिकते, जहां सिक्के खनकते हों वहां रिश्ते नहीं टिकते। अंधेरों की हुकूमत में कभी साए नहीं टिकते, जहां सिक्के खनकते हों वहां रिश्ते नहीं टिकते। और चले आंधी तो फिर टिकते नहीं सूखे हुए पत्ते, चले आंधी तो फिर टिकते नहीं सूखे हुए पत्ते। कभी चमचों की बस्ती में हुनर वाले नहीं टिकते, कभी चमचों की बस्ती में हुनर वाले नहीं टिकते। और गजल पर आने से पहले 4 मिसरे और रखता हूँ, उसके बाद फिर एक गजल पेश करूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। हालांकि गला आज पकड़ा हुआ है, देखते हैं कहाँ तक साथ देगा। वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, सुनी भाई। वक्त की आंच पे तपना भी तो जरूरी है, जिंदगी जहर है चखना भी तो जरूरी है। वाह, बढ़िया, बहुत वक्त की बढ़िया। आंच पे तपना भी तो जरूरी है, जिंदगी जहर है चखना भी तो जरूरी है। और मांग बैठे न कहीं वो मेरे जख्मों का हिसाब, मांग बैठे न कहीं वो मेरे जख्मों का हिसाब, याद हर जख्म की रखना भी तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक गजल जो मुझे बहुत पसंद भी है, उसके अलावा मैंने मंचों पर अक्सर पढ़ी है, भाई अश्विनी की सुनी हुई होगी, लेकिन यहाँ जी हाँ, नए साथी जुड़े हैं हमारे साथ जी, पूरे देश से, अलग अलग जगह से। तो मैं चाहूंगा कि अपनी गजल जो वही गजल जो मेरी पसंदीदा है और मेरे साथियों द्वारा सुनी गई है, तो मैं चाहूंगा वही गजल पेश करूं, अगर वक्त मिलेगा तो। स्वागत है। मतलब हाजिर किया है। इरशाद। दे रहा आवाज कोई, दे रहा आवाज कोई, खिड़कियां तो खोलिए। दे रहा आवाज कोई, खिड़कियां तो खोलिए। रंज है नाराजगी है, बात क्या है बोलिए। वाह वाह वाह, क्या अच्छा है। आवाज कोई, खिड़कियां तो खोलिए। रंज है नाराजगी है, बात क्या है बोलिए। दे रहा आवाज को। शेर हाजिर करता हूँ। जी जी, आता हो। दुश्मनी का क्या किसी से भी कहीं भी कीजिए, दुश्मनी का क्या किसी से भी कहीं भी कीजिए। दोस्ती करने से पहले आदमी को तोलिए। फिर देखिएगा। रोज उनको देखते हैं,
और कहते हैं उनको देखते हैं और कहते हैं बदल, वो हमारे हो न हो हम तो उन्हीं के हो लिए। वाह क्या बात। अच्छा है। खिड़कियां तो खोलिए। अगला शेर, इस शेर के लिए पूरी गजल लिखी है मैंने। ये शेर खास तौर से जी। चाहूंगा कि आप इरशाद। ध्यान दें इस पे, और अच्छा लगे हाँ, तो अपना प्यार मोहब्बत दीजिएगा। जी। क्योंकि माँ बाप जिनके जिंदा हैं बहुत खुशनसीब हैं, जिनके साथ रहते हैं और भी खुशनसीब हैं, और जिनके माँ बाप नहीं हैं उनका आशीर्वाद उनके साथ, उनकी यादें उनके साथ हैं। वहीं से एक शेर निकला है, सुनिएगा। रात देखा मुस्कुराते ख्वाब में माँ बाप को, वाह रात देखा मुस्कुराते ख्वाब में माँ बाप को, जिंदगी के पाप सारे एक पल में धो लिए। वाह 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 क्या बात। वाह 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 आवाज कोई, वाह। रात देखा मुस्कुराते ख्वाब में माँ बाप को, जिंदगी के पाप सारे एक पल में धो लिए। दे रहा आवाज कोई। एक शेर अपने शायर भाइयों के लिए, अपने शायर दोस्तों के लिए, अपनी जात के लिए, जमात के लिए एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। था यही डर शायरों की जात ना बदनाम हो, अच्छा। था यही डर शायरों की जात ना बदनाम हो, महफिलों में मुस्कुराए कागजों पे रो लिए। दे रहा आवाज कोई, खिड़कियां तो खोलिए। मत्ते का शेर हाजिर करता हूँ। वाह वाह। सिर्फ तन्हा चाशनी से जायका आता नहीं, अच्छा है। सिर्फ तन्हा चाशनी से जायका आता नहीं, जिंदगी में आंसुओं का भी नमक तो घोलिए। बहुत बढ़िया। आवाज कोई, खिड़कियां तो खोलिए। रंज है, नाराजगी है, बात क्या है बोलिए। दे रहा आवाज को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। ये देखने यकीन नहीं होता कि आपका गला खराब है। मैं वही कह रहे हैं गला खराब है कि नहीं? गला बैठा हुआ है, सुन की आवाज से नहीं पता चल रहा होगा। गला अगर खड़ा लग होता नहीं तो रहा है पता ना, नहीं इसलिए पूछ क्या रहा। होता फिर। सही बात है। बिल्कुल, गले को पकड़े हुए थे तब ये हाल था, गले को छोड़ दिया होता तो क्या हाल होता। शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत मीठा गाते हैं आप, और अच्छे शायरों की सोहबत का ये असर होता है कि जो है सब चीजें जो करती चली जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया आपने। और अब जो है कार्यक्रम की लगभग जो है हम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, और अब आपके सामने जो है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय ज्ञानव्रत जी का मैं स्वागत भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत समय से जो है इनसे रूबरू होने की चाहत थी, जो आज आभासी पटल पर हो रही है।
वरना तो अनेक कार्यक्रमों में हमने इनको सुना है, लेकिन कभी रूबरू नहीं हो सके थे, और आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है हम सबको। हमारा सौभाग्य है कि हमारी मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल, आप सौभाग्यशाली हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए जी जी सर की अभी वही जब परिचय की बात आती है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जो है मंच संचालक के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठ कवियों की ओर बढ़ते हैं और अध्यक्ष तक पहुंचते हैं, तब तो बिल्कुल ही जो है एकदम इतना जो कठिन समय हो जाता है कि कैसे जो है किन शब्दों में उसको जो पिरोए के अध्यक्ष की छवि का कुछ अंश भी जो है प्रस्तुत कर सकें। बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सर की जो है 300 से अधिक तो जो है रचनाएं जो है, गजल, कविताएं, लेख, चित्र, समीक्षाएं जो है इतनी तो अलग अलग पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। वो भी सब प्रमुख पत्रिकाओं की बात है यहाँ पे। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो वृद्ध हैं, हमारे सबके आदरणीय हैं। हमारी तो इतनी जो आयु भी नहीं है जितनी जिससे अधिक ये साहित्य की सेवा कर चुके हैं, इससे अधिक क्या कहें। तो हम तो इनके जो है सिर्फ जो है चरण रज ले सकते हैं, इनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत अधिक कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी देश विदेश दुनिया भर की जो यात्राएं ये कर चुके हैं साहित्य के संदर्भ में। और एक विशेषता और भी है कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि के अतिरिक्त इन भाषाओं पर इनकी पकड़ है ही। साथ में एक बहुत अच्छी जो एक कलाकार में ही होती है वो है चित्रकला। इनके बहुत सारे चित्र जो है बहुत सारी पत्रिकाओं के अंदर जो है मुख्य जो है पृष्ठ के रूप में भी प्रकाशित हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान जो है इनके देश विदेश के अंदर जो है इन्हें मिल चुके हैं। जो है बहुत सारी पुस्तकें इनकी छप चुकी हैं, जितने कहें उतना कम है। और इनके लिए बस 2 ही पंक्तियां मैं कहूँगा, क्योंकि समेटना तो बहुत मुश्किल है जितना कुछ ये सर जो अब तक जो कार्य कर चुके हैं, जितनी सेवा कर चुके हैं। तो बस मुझ पर, हम सभी पर, और क्योंकि मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे जो क्षमा करते हुए कि मैं कुछ कह नहीं पाया अधिक कुछ भी, उसी ना कहने के अंदर सिर्फ 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि जिनके शब्द चमकते हैं, जिनके शब्द चमकते हैं सारे जहां में, जिनके शब्द चमकते हैं सारे जहां में, कूंची के रंग बिखरते हैं सातों आसमां में। ऐसे साहित्यकार, चित्रकार और हम सबके आदरणीय, परम आदरणीय श्रीमान विज्ञानव्रत जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो है आप सिर्फ 2 शब्द कहूंगा कि आप कृपया आए, अपनी रचनाएं तो आप अवश्य सुनाएं, और साथ में अध्यक्ष का जो वक्तव्य है वो भी आपको देना है। अपने आशीर्वचनों से जो हम सबको जो है लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। स्वागत है, स्वागत। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है। स्वागत है आदरणीय, नमस्कार। रजनी जी, आपका सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि आपके माध्यम, आप माध्यम बनी इस गोष्ठी का, और इस बहाने कई महानुभावों से मेरा आज नया परिचय भी हुआ, अच्छा लगा मुझे। दूसरा, आप सबको मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और रजनी जी, परसों आपकी फ्लाइट है तो आपको भी यात्रा के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहाँ आपका सोजन, आपका निवास ठीक ठाक रहे, इसके लिए शुभकामनाएं। मैं 2-3 मतले आपको सुना रहा हूँ और उसके बाद में एक गजल। इरशाद, इरशाद। स्वागत है आदरणीय, स्वागत। मतलब देखें भाईजान, अर्ज करता हूँ, देखें भाईजान उम्मीद जी कि घर तो इतना आलीशान, घर तो इतना आलीशान, लेकिन गायब रोशनदान। क्या बात। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात। और साहब एक मतलब और देखें कि सारा जीवन घर बनवाया, सारा जीवन घर बनवाया, लेकिन कितना घर रह पाया। क्या और एक मतलब और देखने भाई साहब कि आंगन में है चीख पुकार, आंगन में है चीख पुकार, आंगन में है चीख पुकार, दरवाजे पर बंधनवार। वाह 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 वाह। अच्छा, क्या बात। और एक गजल चंद्रशार मकसाद करता हूँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की गोष्ठियां होती हैं। हम रूबरू नहीं मिल सकते, वो अलग बात है। बाकी
इस तकनीक के माध्यम से हम एक जी। दूसरे से मिल लेते हैं, रूबरू हो लेते हैं, एक दूसरे की रचनाएं सुन लेते हैं, अच्छा लगता है। मतलब अर्ज करता हूँ गजल का कि जुगनू ही दीवाने स्वागत। निकले, इरशाद। दीवाने निकले। जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले। और साहब अच्छा है। मतलब मैं अर्ज करता हूँ कि जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले, और ऊंचे लोग सयाने निकले। मतलब सानी अर्ज करता हूँ, जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले। और मतलब सानी अर्ज करता हूँ कि ऊंचे लोग सयाने निकले, ऊंचे लोग सयाने निकले, महलों में तहखाने निकले। वाह और वो तो शेर देखें कि वो तो सबकी ही जद में था। अर्ज किया है कि वो तो सबकी ही जद में था, वो तो सबकी ही जद में था, किसके ठीक निशाने निकले। वो तो और सबकी ही जद में था, वो तो सबकी ही किसके जद में ठीक था, निशाने ने, किसके ठीक निशाने निकले। और शेर देखें बतौर खास कि आहों का अंदाज नया था, वो तो सबकी ही जद में था, किसके ठीक निशाने निकले। और आहों का अंदाज नया था, आहों का अंदाज नया था, लेकिन जख्म पुराने निकले। वाह 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 वाह। आहों का अंदाज नया था, लेकिन जख्म पुराने निकले। और ये गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि ऊंचे लोग सयाने निकले, महलों में तहखाने निकले, वो तो सबकी ही जद में था, किसके ठीक निशाने निकले। और गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि जिनको पकड़ा वो तो सबकी ही जद में था, किसके ठीक निशाने निकले। आहू का अंदाज नया था, लेकिन जख्म पुराने निकले। और जिनको पकड़ा हाथ समझकर, गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि जिनको पकड़ा हाथ समझकर, जिनको पकड़ा हाथ समझकर, वो केवल दस्ताने निकले। अच्छा है भाई। जुगनू ही दीवाने निकले, आखिरी शेर आखिरी शेर। जिनको पकड़ा हाथ समझकर, आहू का अंदाज नया था, लेकिन जख्म पुराने निकले। और गजल का आखिरी शेर करता हूँ कि जिनको पकड़ा हाथ समझकर, जिनको पकड़ा हाथ समझकर, वो केवल दस्ताने निकले, ऊंचे लोग सयाने निकले, महलों में तहखाने निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया। बहुत खूब सर। सर कुछ और रचनाएं भी सुनाना चाहेंगे आप? बस काफी है, और क्या। सर आप आज के अध्यक्ष भी आप ही हैं, तो आपसे प्रार्थना है कि अपने आशीर्वचनों से भी जो थोड़ा हमें लाभान्वित करें रचना के साथ साथ। बस धन्यवाद मैं दे चुका हूं, पहले ही रजनी जी को दे चुका हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद, आपके कलाम मुझे सुनने को मिले, आप लोगों से तारुफ हुआ, आप लोगों के दर्शन हो गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं मुंबई में हूँ, मुझे लगता है कि मैं आगरा में हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी कई जगह हूँ, लखनऊ में हूँ। तो अच्छा लगा। लखनऊ में आऊंगा तो हरि भाई से मुलाकात भी करूंगा। जल्दी आना है, जल्दी आना है लखनऊ, जल्दी आना है। मुंबई आने का बहुत दिन से तकाजा है, बहुत दिन से आया नहीं हूँ। आइएगा तो जरूर बताइए, हम लोग मिलने आएंगे आपसे। जी, अब नाइजीरिया में होंगी आप, तो आप कहाँ मिलने आएंगे? नहीं, हम आ जाएंगे, आप आएंगे तब बताइएगा। जी 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 जी, मैं कुछ महीनों के लिए जा रही है। जी 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 जी। अब क्या पता वहां जाके मन लग जाए भाई, मन तो लगना ही है, क्योंकि उनका मन वहाँ है तो मन तो लगना ही है। वो तो ठीक है, इनका मन वहाँ है तो मन तो लगना ही, ठीक है ना, केवल तन यहाँ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संचालन बहुत अच्छा रहा, सुखद रहा, अच्छा रहा, विलक्षण रहा आपका संचालन। और मुझे उम्मीद जी का भी संचालन याद है, पिछली बार का बहुत अच्छा संचालन किया था उम्मीद जी ने जी, आप तक याद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कवियों की जो रचनाएं जो आज हो ही गई हैं पूरी,
और इसी संबंध में अब कार्यक्रम जो है संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, मैं कहता हूँ समाप्त नहीं हो रहा, कार्यक्रम संपन्न होता है, समाप्त कभी नहीं होता। कार्यक्रम एक कड़ी स्थगित हो रहा मुझे इस कार्यक्रम के संपन्न होने से पहले, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद तो अपनी ओर से तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन औपचारिक रूप से मैं आदरणीय उम्मीद जी को जो है स्वागत करूंगा। औपचारिक रूप से सभी हमारे जो कवि गणों का, कवित्रियों का और हमारे आदरणीय दर्शक हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिना दर्शक की कविताएं सुनी हैं, कार्यक्रम में निरंतर उपस्थित रहे हैं शुरू से। इन सबका आपको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आप सबका स्वागत है। औपचारिक रूप से जो है धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जी, सभी रचनाकारों का, सभी कवि कवियत्रियों का, सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और मैं तो ये चाहता था कि शेफाली जी आभार प्रकट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काफी तैयारी कर रही हैं, सुनते सुनते लिख भी रही थी, कुछ ऐसा मुझे लगा। लिख रही थी आप कुछ? जी, मैंने तो जो बहुत कुछ लिखा, मुझे जो लिखते बना वो तो सब मैंने लिख लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम और इतनी अच्छी रचनाएं सुनने मिली। हाँ, मैं सुन नहीं पाती हूँ, बहुत रहता है, तो जब भी मिलता है सर मैं लिख लेती हूँ। हाँ, तो ये एक सच्चे फॉलोवर की निशानी है। आप लिखती तो अच्छा है आप भी, कि वो साथ साथ ऐसे लिख रही थी जैसे किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हो, उनके नोट्स तैयार हो रहे थे साथ ही साथ। मैं बिना देखे ही समझ गया था उनकी जो भूमिका थी, वो लिखती जा रही थी। चलिए ठीक है, मैं अपनी तरफ से औपचारिक एक घोषणा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद 2 शब्द शेफाली जी भी जरूर बोले, क्योंकि उन्होंने इतनी तैयारी की, लिखा है, वो भी कुछ बोलना चाहूंगी। आपकी एक लाइन है, कम लफ्जों में ज्यादा कहना सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात को याद है। आपके जैसा उम्दा कहना मेरे बस की बात नहीं। मैं श्रोता बनी रहूं, यही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप भी कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर। तो चलिए, सबसे पहले मैं, हमारे साथ जितनी कवियत्रियां आज जुड़ी थी, श्रीमती वीणा इब्राहिम जी, श्रीमती सुनीता वी प्रसाद और सुश्री अदिति खरे, उनका विशेष रूप से अभिवादन करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं उन तीनों के लिए, क्योंकि उनके आने से हमारी महफिल में, हमारे स्वतंत्रता दिवस का जो ये कार्यक्रम है, उसमें एक विशेष आभा सी मुझे आज कुछ दिखलाई पड़ी, क्योंकि बहुत ही एक ग्रेस था उनकी उपस्थिति में। शायद आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, उनकी रचनाएं भी एक स्तरीय रचनाएं थी, हालांकि छंदों में नहीं था उनका जो भी था, लेकिन बात शब्दों में से ज्यादा उसके भाव में होती है। आप शब्दों को कैसे पिरोते हैं और कैसे प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कविता भाव का नाम है। अगर छंद में है, मीटर में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भाव प्रेषित कर सके तो आप सफल हैं, आप कामयाब हैं, मेरा ऐसा मानना है। और आप तीनों का अभिवादन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ हमारे संचालक महोदय जयप्रकाश विलक्षण जी, जो कि पूरी तत्परता के साथ संचालन कर रहे थे, और उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं संस्था की तरफ से, रजनी साहू जी की तरफ से। और उसके बाद मैं आता हूं अतिथियों पे। अतिथि देवो भव, ऐसा हमारी संस्कृति में कहा गया है, और हमारे जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार अतिथि बहुत पूजनीय होता है। अतिथि का एक अर्थ ये भी कहा जाए, बहुत से अर्थ हैं अतिथियों के, अलग अलग शब्दों के अर्थ निकाले गए हैं। अतिथि ऐसा भी कहा जाता है कि अतिथि, जिसकी कोई तिथि ना हो वो अतिथि है। लेकिन अगर अतिथि कहा जाए तो मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, लेकिन वो अतिथि नहीं माना जाएगा। चोर भी बिना बताए आ जाता है, उसके आने की कोई अतिथि नहीं होती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से अतिथि नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अतिथि वो होता है जो हमारे कल्याण के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए जो
हमारे लिए हमारे पास आता है, परोपकार की भावना से जो हमारे पास आता है, उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है, असल रूप में वो अतिथि होता है। और आप तीनों ही, हमारे समारोह अध्यक्ष विज्ञान व्रत जी, हमारे मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार खुश तन्हा जी और डॉक्टर हरी फैजाबादी जी, आप तीनों ने आज वही भूमिका निभाई है, हमारी संस्था का मार्गदर्शन किया है। और हम धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं। रजनी साहू जी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि हम धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं कि हम किस है और किन लोगों को अपने साथ शामिल करना है, आप लोगों के संसर्ग में रहते हुए, आप लोगों के सानिध्य में रहते हुए। तो इसलिए मैं आप तीनों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं संस्था की तरफ से। और इसके बाद जितने भी दर्शकगण, जितने भी मेंटोर थे हमारे साथ, जितने भी सुनने वाले थे, श्रोतागण थे, जितने भी संरक्षक हैं, श्री छत्रपाल साहू जी भी हैं उनमें से, और सनत जैन भी एक हैं, वो भी बहुत इच्छुक रहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं साथ ही साथ शेफाली जी से फिर आग्रह करूंगा कि वो भी 2 शब्द जरूर कहें, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अश्विनी उम्मीद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप मुझे अपने समकक्ष ना रखें। मैं श्रोता बनी रहूं, यही मेरी इच्छा रहेगी। आदरणीय अतिथिगणों का मैंने रचनाएं सुनी, बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं सुनी। सारा जीवन घर बनवाया लेकिन कितना घर रह पाया। तो मुझे लगता है कोरोना काल की ये गिफ्ट थी कि हम अपने घर में रहे। ये बहुत अच्छी लाइनें सुनने को मिली और ऐसा लगा कि कहीं कुछ पॉजिटिव भी हो गया कि चलो हम अपने घर में रह पाए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह पाए। बहुत ही अच्छा लगा, सबकी रचनाएं बहुत सुंदर थी। विलक्षण जी, बहुत ही खुशमिजाज तरीके से आज आपने संचालन किया है। जी के शब्दों का चयन तो इतना उत्कृष्ट रहता है कि बस लगता है उनकी कविताओं को, उनकी कुछ लाइनें तो मैं लिख के रखी हूँ और हमेशा उनको पढ़ती रहती हूँ। और सभी कविगणों का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं श्रोता बन के आप सभी को सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि पूरा प्रोग्राम मैं रुकूंगी, सुनूंगी, पर मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं उठ के जाऊं यहाँ से इसलिए अंत तक बनी रही। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ में शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी शब्दों के जादूगरों को नमन, और हमारे धैर्यपूर्वक जो श्रोता हैं हमारे अभी तक उपस्थित है, उन सभी को नमन। और दोबारा फिर आप सभी से मुलाकात होगी, ऐसा कार्यक्रम। आपको यात्रा के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, शुभकामनाएं रजनी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं रजनी साहू जी को, सभी उनकी यात्रा सफल सुखद हो और आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहे। आपके सहयोग की आशा के साथ कार्यक्रम के अगले कार्यक्रम तक स्थगित किया जाता है। नाइजीरिया में आपसे चैट तो होती रहेगी, बिल्कुल, व्हाट्सएप कॉलिंग रहेगी। ग्रुप तो व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कॉलिंग रहेगी। जी जी जी, ठीक है, ओके। आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी धन्यवाद। आप सभी लोगों से विनती है, आपको बहुत बहुत आभार। आप सभी को, आपका मन संचालन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा हमको। आप सभी से विनती, जी जी जी, आप सभी लोग हताश ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, क्योंकि जब तक आपकी मस्ती जिंदा है तब तक आपकी हस्ती जिंदा है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, धन्यवाद। धन्यवाद।